डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। कृषि वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स और प्रगतिशील किसानों की टीमें 700 से अधिक जिलों का करेंगी दौरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलेगा यह अभियान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा कि फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसानों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी की मोटापे के खिलाफ ईट राइट इंडिया अपील पर FSSAI अब एक्शन में। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तेल चीनी की खपत घटाने और सभी वर्गों में पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य विकल्पों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने पर जोर। वित्त वर्ष 2024-25 में इफ्को का शानदार प्रदर्शन। नैनो उर्वरकों की बिक्री में हुई 47% की वृद्धि। इफ्को अध्यक्ष ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही पर्यावरण अनुकूल कृषि में भी मिलेगी सहायता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। 15 दिवसीय अभियान के दौरान शिवराज सिंह चौहान लगभग 20 राज्यों की यात्रा करेंगे और इस मिशन को साकार करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश से अपनी बात रखी और इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कृषि वैज्ञानिक किसानों के बीच जाकर संवाद करेंगे और कृषि की उन्नत तकनीकों पर विस्तार से जानकारी देंगे। ये कार्यक्रम 12 जून तक चलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। 15 दिवसीय अभियान के दौरान शिवराज सिंह चौहान लगभग 20 राज्यों की यात्रा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना लक्ष्य है। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ पर देशवासियों के नाम एक संदेश में कहा कि तेजी से बदलते समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाने पर जोर दिया। तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने विश्रामगंज में विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कृषि को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपने हम लोग को सपना दिखाया, ये बिल्कुल यहाँ पर ये होगा। और खास करके पुराना स्टाइल से अगर हम लोग कृषि में काम करेंगे वो चलेगा नहीं। अभी नया जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करके अच्छी तरह से फसल हो और पहले से माने इनको कोई बारिश पहले आ जाए, कोई और प्राकृतिक दुर्योग आए तो पहले से इन लोगों को इन्फॉर्म करें। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का काम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नागालैंड के कोहिमा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिलकर विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। नागालैंड सरकार के कृषि सलाहकार और विधायक मथोंग यंथन ने अभियान का उद्घाटन किया और युवाओं से कृषि की तरफ लौटने का आह्वान किया। गौरतलब है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की ऐतिहासिक पहल वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलने और देश के खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक लैब के साथ ही लैंड पर भी जाएंगे और किसानों से संवाद करेंगे। ये संवाद कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत करेगा। लैब में जो भी काम हो रहे हैं वो धरातल पर भी दिखने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सहसपुर विकास खंड के गुनियाल गांव में शुरू किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में 12 जून तक चलेगा। कृषि और किसानों का विकास हमेशा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के लिए सभी जिलों में 3-3 टीमें गठित की गई हैं, जो रोजाना 3 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी। प्रत्येक कार्यक्रम में 600 से अधिक किसानों के साथ संवाद किया जाएगा। इसमें किसानों को नई तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में किसानों से मिले फीडबैक के आधार पर सरकार नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगी। इस विकसित संकल्प अभियान का आशय विज्ञान को किसान से जोड़ना है। आज से लेकर 12 तारीख तक हमारे किसान के पास हमारे जो 6000 वैज्ञानिक हैं ये जाएंगे, उनको नई तकनीक नई सोच के बारे में जानकारी देंगे। किसान भी इस अभियान के शुरू होने को एक बेहतर पहल मान रहे हैं। किसानों की माने तो इस कदम से हर किसान तक सरकारी योजनाओं और नई तकनीक का लाभ पहुंचेगा। काफ़ी लाभ मिल रहा है इससे। किसान अपना काफ़ी सारा उत्पाद एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं और मार्केट में भी भेज पा रहे हैं। मैं थानों का किसान हूँ, रायपुर थानों का किसान हूँ और पिछले 5 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। इसमें सब्जी, फल और मसाले जितने भी होते हैं उन सब की खेती करता हूँ। उत्तराखंड के चंपावत में भी 3 कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ जिले के चारों विकास खंडों की 135 ग्राम पंचायतों के 4500 किसानों तक संपर्क करेंगे। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ ही अन्य विभाग भी किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देंगे। 3 टीमें विचरण करेंगी, जिसके अंतर्गत हर ब्लॉक में हमारी टीम पहुंचेगी और हर ब्लॉक में 1 गांव 3 गांव का चयन किया जाएगा। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि इस पूरे प्रोग्राम में एक टीम 45 गांव कवर करेगी, तो 15 टीमें कुल मिला के 135 गांव कवर करेंगे और हमारा जो टारगेट है लगभग 4,500 से 5,000 किसानों तक संपर्क साधने का है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से छोटे छोटे उन किसानों को फायदा होगा जो वैज्ञानिकों के पास नहीं जा सकते। उन्हें घर पर ही वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी मिलेगी, जिससे वो उन्नत खेती कर अपनी आजीविका बढ़ा सकेंगे। देहरादून से DD न्यूज के लिए संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट। और दिल्ली में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत जारी अभियान का उद्देश्य किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर कृषि में नवीन तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली के 50 स्थानों पर विशेष संवाद कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद होगा।
इसमें वैज्ञानिक न केवल किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देंगे, बल्कि उनके अनुभवों और नवाचारों का भी दस्तावेजीकरण करेंगे। इससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि भविष्य की कृषि नीतियों में भी उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस अवसर पर दिल्ली के कृषि मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। कृषि मंत्री मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अपराधियों के लिए अब कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से परिचित कराने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में त्रिपुरा ने भी किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से परिचित कराने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की, जिसमें कृषि क्षेत्र में वास्तविक समय की चुनौतियों को पहचानना, जागरूकता बढ़ाने और किसानों की सहायता के लिए प्रभावी समाधान खोजने के विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के दौरान सिपाहीजाला जिले के 7 प्रगतिशील किसानों को कृषि में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कृषि उपकरण और इनपुट वितरित किए गए और अभियान की जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने उनके विकास और आजीविका को समर्थन देने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों की सराहना की। त्रिपुरा में कोई पहले ये माफिक कोई गवर्नमेंट একটা বড় 864 একটা পার্টিকুলার স্কিম एजेंडा में 864 मीटिंग विद इन 12 डेज इज ए रियली एक्सेप्शन। तो ये एक्चुअली हमारा प्राइम मिनिस्टर का भी मिशन एंड विजन है कि सबके ज़्यादा इनकम दो, ज़्यादा इनकम दो। क्यों? इज अन्नदाता भगवान उसको हेल्प करेगा, हमारा स्टेट हमारा कंट्री डेवलप होगा। वहीं राजस्थान के अलवर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। कृषि उप निदेशक पीसी मीणा ने अलई ग्राम पंचायत में शिविर का उद्घाटन किया और इसके साथ ही 9 गांव कृषि अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत फसल और तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लगभग 600 किसानों ने भाग लिया। किसानों ने विकसित कृषि संकल्प कार्यक्रम में उत्सुकता दिखाई। उन्होंने बताया कि किसान आयुर्वेदिक फसलों की खेती भी करते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसानों को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को कि उन्होंने 14 उत्पाद का एमएसपी बढ़ाए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धान भी है। 69 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी उन्होंने फिर बढ़ाया है। इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में इफ्को का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। नैनो उर्वरकों की बिक्री के मामले में अब तक 47% की वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में आज इफ्को की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन में जारी इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने बताया है कि नैनो उर्वरकों के मामले में देश में तेजी से विकास हो रहा है और इससे न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल कृषि को आगे बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। एक बैग बराबर एक 500 ml की बोतल काम कर रही है, तो एक ज़्यादा बदलाव है। और यूरिया से वायु प्रदूषण होता है, जमीन का प्रदूषण होता है और जिस क्रॉप पे लगाएंगे वो क्रॉप हम खाने से हमारी हेल्थ पे विपरीत असर होती है। तो नैनो से कोई भी ऐसी विपरीत असर नहीं होती है। ये सबसे ज़्यादा बदलाव है। उत्पादन 5 से लेकर 10-15% तक ज़्यादा क्रॉप वाइज जो सर्वे में मिला है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न पैदावार बढ़कर 3,539.59 लाख टन हो गई है। शिवराज सिंह जी ने कहा कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
साल 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश ने अनुमानित 3,539.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो 2023-24 के 3,322.98 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन से 216.61 लाख मीट्रिक टन अधिक है। यानी इसकी पैदावार में तकरीबन 6.5% की वृद्धि हुई है। कृषि वर्ष 2024-25 में धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसके अलावा खरीफ मौसम में बुआई क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही धान, मक्का, बाजरा, मूंग, सोयाबीन, गन्ना जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की उपज में भी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2024-25 के दौरान चावल की रिकॉर्ड पैदावार 1490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं की रिकॉर्ड उपज 1175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 422.81 लाख मीट्रिक टन, श्री अन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन हुई है। तिलहन की बात करें तो तिलहन की 426.09 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है, जिसमें मूंगफली के रिकॉर्ड उपज 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन के रिकॉर्ड पैदावार 151.80 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 126.06 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है। बात दलहनी फसलों की करें तो दलहन की पैदावार साल 2024-25 में 252.38 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की 242.46 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.92 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं मूंग की उपज 38.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 31.03 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 7.16 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं तूर की उपज 35.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 34.17 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 1.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख मीट्रिक टन, कपास की उपज 306.92 लाख गांठ, प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम, जूट 84.33 लाख गांठ, प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम है। – 28 मई 2025 को कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। पिछले साल की तुलना में इस साल खरीफ राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई गई है। खरीफ राम तिल पर 820 रुपए प्रति क्विंटल, खरीफ रागी पर 596 रुपए प्रति क्विंटल, कपास की खरीफ उपज पर 589 रुपए प्रति क्विंटल और खरीफ तिल पर 579 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सभी मुख्य खरीफ फसलों की एमएसपी पर नजर डालें तो सामान्य धान की एमएसपी साल 2024-25 में 2300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 69 रुपए बढ़ाकर 2369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं ग्रेड ए धान की एमएसपी 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हाइब्रिड ज्वार की एमएसपी 328 रुपए बढ़ाकर 3699 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 328 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3749 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साल 2025-26 के लिए खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर 2775 रुपए कर दिया गया है। वहीं खरीफ रागी के एमएसपी में 596 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4886 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मक्का की बात करें तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए हो गया है। खरीफ दालों की एमएसपी पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर यानी तुअर की एमएसपी में 450 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 8000 रुपए तय कर दिया गया है। वहीं मूंग दाल की एमएसपी 86 रुपए बढ़ाकर 8768 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साथ ही उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपए बढ़ाकर 7800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। दालों के बाद खरीफ तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पीली सोयाबीन, तिल की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6783 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2025-26 में 480 रुपए बढ़ाकर 7263 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सूरजमुखी के बीज का एमएसपी 441 रुपए बढ़ाकर 7,721 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 436 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी एमएसपी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल है। तिल की एमएसपी 9,846 रुपए प्रति क्विंटल और राम तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9,537 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा मीडियम स्टेपल कपास की एमएसपी में 589 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,710 रुपए प्रति गांठ हो गया है। वहीं लॉन्ग स्टेपल कपास की एमएसपी 8,110 रुपए प्रति गांठ तय की गई है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में धान और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए मक्का और रागी की बुवाई फिलहाल के लिए टाल दें। केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने के साथ साथ फालतू शाखाओं को हटाने और जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। उत्तराखंड के कम नमी वाले उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में गन्ने की खेतों में सिंचाई न करें। यहाँ के किसान टमाटर की फसल में भी सिंचाई करने से बचें। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की अगेती नर्सरी बोने का काम करें। टमाटर, बैंगन और अन्य सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें। फलों की तुड़ाई भी समय पर होना जरूरी है ताकि उपज खराब ना हो। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में हल्दी और अदरक के खेतों में निराई का काम करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान नए पौधों को सहारा देने का काम करें। टमाटर के पौधों को भी सहारा देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, कद्दू वर्गीय फसलों को सही दिशा और सहारा प्रदान करें। घाटी के शीतोष्ण वाले इलाके में राई की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई कर सकते हैं। घाटी के शीतोष्ण क्षेत्र में हरे चारे वाली फसलों के तौर पर ज्वार और बाजरे की बुवाई का काम कर सकते हैं। यहाँ के किसान धान की नर्सरी से घास और खरपतवार निकालने का काम करें। लद्दाख के किसान इन दिनों आलू की रोपाई का काम कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए।
इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। कृषि वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स और प्रगतिशील किसानों की टीमें 700 से अधिक जिलों का करेंगी दौरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलेगा ये अभियान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने 14 कृषि उत्पादों और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा कि फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसानों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी की मोटापे के खिलाफ ईट राइट इंडिया अपील पर FSSAI अब एक्शन में। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से तेल चीनी की खपत घटाने और सभी वर्गों में पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य विकल्पों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने पर जोर। वित्त वर्ष 2024-25 में इफ्को का शानदार प्रदर्शन। नैनो उर्वरकों की बिक्री में हुई 47% की वृद्धि। इफ्को अध्यक्ष ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही पर्यावरण अनुकूल कृषि में भी मिलेगी सहायता। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।